नाज़रीन, ज़ाहिद किशकोरी का इस्लामाबाद से इस्लाम पहुँचे। 3 अहम स्टोरीज़ आप लोगों को दे दी हैं। पहली ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि वफाकी हुकूमत ने तहरीक लबैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया है। वफाकी काबीना का फैसला आया है। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है, इससे तमाम तफसीलात मैं आपको देने वाला हूँ। दूसरी स्टोरी, ये भी ब्रेकिंग स्टोरी है। इस्लामाबाद के एक सीनियर पुलिस अफसर ने अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया है। ये टॉपर थे पाकिस्तान पुलिस सर्विस के। मजमूई तौर पर पिछले 15 साल में कम से कम 20 सीनियर अफसरान ने, जिसमें एक ग्रेड 22 के अफसर भी शामिल थे, अपनी दौरान ड्यूटी खुदकुशियां की हैं। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में। टॉप अफसरान के साथ क्या हो रहा है कि दिमागी तौर पर वो इतने परेशान हैं कि खुदकुशियां कर रहे हैं। आखिरी कॉल अदील अकबर की, जो आज सरीना होटल इस्लामाबाद के सामने पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीम के डिप्टी को देख रहे थे, सिक्योरिटी को देख रहे थे, उन्होंने अपने साथी से पिस्टल लेके खुदकुशी कर ली। वजह क्या थी, किसकी कॉल थी? ये अहम स्टोरी है, ज़रूर देखिएगा। तीसरी स्टोरी ये है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, और वो बड़ी अहम है कि पाकिस्तान में ओवरऑल इमरान खान को, जो हुकूमत है, इमरान खान को मच झेल भेजना चाहती है या बनी गाला भेजना चाहती है। ये वो स्टोरी है जो मैंने आपको कुछ दिन पहले दी थी, लेकिन लेटेस्ट जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है हुकूमत की जानिब से, ये फैसला ऑलमोस्ट हुकूमत करने वाली है कि इमरान खान को अडियाला से मच जेल शिफ्ट किया जाए, अगर वो बनी गाला नहीं जाना चाहते तो। और इस सिलसिले में क्या प्लानिंग है, होगा क्या, क्या ऐसा हो पाएगा, इसके पीछे क्या छुपी कहानी है, डिटेल मैं आपको दूंगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्रिटिकल फीडबैक देना है, और ज़रूर कमेंट छोड़ने हैं कि इन स्टोरीज के मेयार को कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब मैं शुरुआत करता हूँ अहम स्टोरी से। पाकिस्तान की सिविल सर्विस में 20 अफसरान ने पिछले 15 साल में जान की बाजी हारी है। दौरान ड्यूटी उन्होंने खुदकुशियां कर ली। इसकी आज लेटेस्ट एग्जांपल है अदील अकबर की, जो कि 46वें CTP के अफसर थे, नौजवान पुलिस अफसर इस्लामाबाद में, और PSP को टॉप किया उन्होंने। दूसरी पोजीशन थी 2017 के CSS में। उन्होंने 2016 का भी CSS पास किया था। अदील अकबर जो इंडस्ट्रियल एरिया में SP के तौर पर काम कर रहे थे, I9 सेक्टर इस्लामाबाद में, उनकी हाल ही में तैनाती हुई थी 3 महीने पहले। इससे पहले वो क्वेटा बलूचिस्तान पुलिस में, बलूचिस्तान हुकूमत में सर्व कर रहे थे। वो आए और आज अचानक, इससे पहले वो अपने इलाकों में चीज़ें देख रहे थे, अपना जो उनका एरिया था सिक्योरिटी का, सब्जी मंडी और दूसरे एरियाज, और फिर यहाँ सरीना में मौजूद थे। जब आउट ऑफ सडन उनको स्ट्रेस था, ये उनके दोस्त बताते हैं, उनके बैचमेट बताते हैं, वो रवैये से बिल्कुल, अपने सीनियर के रवैये से इतने खुश नहीं थे। और उनके भाई ने ये बताया है उनके दोस्तों को, उनके बैचमेट को, कि वो बहुत परेशान थे। आज उनको उनकी खुदकुशी से पहले एक इम्पॉर्टेंट कॉल आई है, और कॉल सुनते ही उन्होंने अपने साथी से गन ली है और अपने आप को शूट कर दिया है। और फिर उनको पोली क्लिनिक और पिम ले जाया गया, वो जांबर ना हो सके वहां पर। अब ये देखना जरूरी है कि वो किस अफसर की कॉल थी जो उनकी आई है, जिसके रिएक्शन में उन्होंने ऐसा किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के लिए, सीनियर अफसरान के लिए, जो अंडर स्ट्रेस काम करते हैं, जिन पर प्रेशर होता है, और उसके मोबाइल की इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। यही उनके भाई ने बताया है। इनका ताल्लुक गुजरांवाला से था। ये 6 भाई हैं। इनके वालिद साहब बैंकर थे, और इनके एक बैचमेट हैं। मेरे कई लोगों से बात हुई है इनकी, इलाके से भी। उनका ये बताना है कि इनकी एक 4 साल की छोटी बेटी भी थी, और एक ही बेटी इनकी थी औलाद। और उसके बाद अगर आप ओवरऑल सिविल सर्विस का देखें, इससे पहले जहांजेब काकड़ जो थे, उन्होंने खुदकुशी की थी। वो DPO जाफराबाद थे। अकबर नेकोकारा ने खुदकुशी की थी। सैफुल्ला कुराई ने खुदकुशी की। फिर बिलाल पाशा ने खुदकुशी की। खुर्रम हुमायूं ने, जो ग्रेड 22 के पाकिस्तान के अकाउंटेंट जनरल थे, उन्होंने भी खुदकुशी की। मुस्तफ़ा ज़ैदी ने भी खुदकुशी की।
ये वो तमाम इश्यूज हैं, या तो सोशल इश्यूज थे या फैमिलीज के इश्यू थे या प्रेशर थे उन लोगों पर। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प अमर है ये अदील अकबर का, जो बहुत अहम है, जिसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन लगता है, बज़ाहिर रिएक्शन रखता है। इसमें किसी को मुरद इल्ज़ाम ठहराना इस स्टेज पर मेरा मकसद नहीं है, लेकिन दौरान डिप्टी जो स्ट्रेस कॉल उनको आई है उसको देखना ज़रूरी है कि कौन रीज़न है इस हिस्से में। तो ये मैंने आपको डिटेल देनी थी। ये इस्लामाबाद की सिविल ब्यूरोक्रेसी की लेटेस्ट सूरत हाल है जो मैंने आपको बतानी थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अदील अकबर का केस है। और अदील अकबर एक नौजवान ब्रिलियंट CSS के सेकंड पोजीशन लेने वाले। अगर उसकी मेरे पास CSS की फाइनल रिजल्ट शीट है, ब्रिलियंट मार्क्स हैं 1007, उनके मार्क्स हैं 70 मार्क्स 70 ऐसे में हैं जो कि टॉप पे हैं, टॉप का स्कोर है, हाईएस्ट लेवल के स्कोर उसने हासिल किया हुआ है। और उन्होंने दो खूबसूरत शेर लिखे हुए हैं अपनी ट्विटर उसमें। उसने एक 2023 को 2 साल पहले ये लिखा था, 2 साल पहले, 15 दिन पहले, कि धोखा है एक फ़रेब है मंजिल का हर ख्याल, सच पूछिए तो सारा सफ़र वापसी का है। एक उन्होंने 2022 में ट्वीट किया था, कैद करता हूँ हसरतें दिल में, कैद करता हूँ हसरतें दिल में, फिर उन्हें खुदकुशी सिखाता हूँ। रेस्ट इन पीस अदील अकबर, जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स में से एक थे। इसने कई सवालात उठा दिए उनकी मौत ने। मैं अगली स्टोरी की जाने बढ़ता हूँ जो अहम है। आज तहरीक लबैक पाकिस्तान को बैन कर दिया है, वफाकी काबीना ने थोड़ी देर पहले बैन कर दिया है। वजारत दाखिला इसका रेफरेंस भेजेगी और तहरीक लबैक पाकिस्तान एज ए सियासी जमात डीलिस्ट हो जाएगी। ये पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि किसी सियासी जमात को, बड़ी सियासी जमात को रीसेंट हिस्ट्री में डीलिस्ट किया जाए। इससे पहले इस शक्ल में कि उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हों, बैन हों, फिर डीलिस्ट किया जाए। जमातें बंद होती रही हैं, जमात इस्लामी की एक जमात भी हुई थी। तहरीक इंसाफ के साथ जो होता रहा है आपने देखा, उनका सिंबल छीन लिया गया। सियासी जमात रजिस्टर ज़रूर है, इलेक्शन कमीशन के साथ ये होता रहा है, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है जो मैं पहले भी देता रहा हूँ। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के 5000 से ज़ायद वर्कर्स जेलों में हैं, उनको केसेस का सामना है। साद रिजवी और उनके भाई अनिस रिजवी इससे पहले और उनकी लीडरशिप के लोग अब स्केड्यूल 4 पे हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हैं और क्रैक डाउन है। उनके सैकड़ों अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज फ्रीज कर दिया गया है, मस्जिदों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया है, मदारिस पे भी। और उनकी जो मुबैना फॉरेन फंडिंग है, जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, वो भी फ्रीज कर दिए गए हैं। और सारी डिटेल जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, CTD पंजाब, इसके अलावा जो आपको मालूम है FIA देख रही है केसेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने होम डिपार्टमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो मुख्तलिफ वफाकी हुकूमत की काबीना को तमाम डिटेल रखी हैं। जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए अब बचना नामुमकिन नज़र आता है। इसमें अगरचे निगोसिएशंस हो रही हैं, ये मेरे पास इतलात हैं। उलमाए कराम, जो टॉप उलमाए कराम हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की है कि वो एहतजाज ना करें, इनकी बात ना करें, ताकि इनको, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर आ सकता है FATF का या टेरर फाइनेंसिंग के हिस्से में। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान एक एज ए जमात मुश्किल तरीन हालत में है, आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस जमात का वजूद नई नाम के साथ सामने आता है। एक फॉलोइंग है उनकी जो मुमताज़ कादरी के बाद पैदा हुई, खादिम रिजवी और दूसरे और तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी। पंजाब में 2018 के इलेक्शन में 22 लाख से ज़ायद वोट दिए। अभी भी लाखों में उनकी फॉलोइंग है, अगर करोड़ों में नहीं है। और बहुत ज़्यादा फंडिंग है इस जमात की। ये देखना होगा कि जमात के साथ क्या होता है। जमात की लीडरशिप के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, अगरचे छुपी हुई है सारी लीडरशिप, तो उनमें से एक उनके वकील का कहना था कि जमात दोबारा नए नाम से आ जाएगी। उनकी फॉलोइंग मौजूद है, उनके थॉट्स मौजूद हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, कोई उनके लिए मसला नहीं है, नाम वो तब्दील कर देंगे। लेकिन निगोसिएशन चल रही है, हुकूमत हो सकता है एज ए सियासी जमात
या टीएलपी इतना प्रेशर बिल्ड करे, स्कूल ऑफ थॉट्स जो इस्लामिक हैं वो प्रेशर बिल्ड करें और हुकूमत जो है वो उनको डीलिस्ट ना करवाए। ये अभी कबल वक्त होगा, लेकिन इस स्टेज पर लगता है कि टीएलपी बिल्कुल ख़त्म है। वक्त क्या होगा माजी में जो हो चुका है आपने देखा, तो टीएलपी की ये सूरत हाल है। आने वाले दिनों में क्या होता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। मैं अगली स्टोरी की जाने बढ़ता हूँ, इमरान खान के बारे में। इमरान खान को हुकूमत और हुकूमत की जो टॉप हायरार्की है वो ये समझती है कि अडयाला जेल से शिफ्ट किया जाए। इमरान खान को जो लाइमलाइट हासिल हैं, जो स्टोरीज़ हासिल हैं, जो मीडिया की कवरेज, जो तमाम चीज़ें, हुकूमत इससे और एस्टैब्लिशमेंट इससे परेशान है। इससे निकलने के लिए 2 साल 1 महीने का वक्त गुजर गया है और ये प्लानिंग है कि किसी अदालत से ऐसा ऑर्डर लिया जाए, कोशिश की जाए जिससे इमरान खान को उस ऑर्डर की बुनियाद पर या इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मच जेल जो है वो शिफ्ट किया जाए। मच जेल शिफ्ट करने का मकसद ये है कि इमरान खान को मीडिया लाइमलाइट से दूर किया जाए और जो वहाँ तक लोग पहुँचें उनके लिए मुश्किल हो, क्योंकि ये क्वेटा से 60 से 70 किलोमीटर दूर है, लंबा रास्ता है जो आपको हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाना पड़ता है, बाय एयर जाना पड़ता है, या अगर आप बाय बस जाएँ तो फिर भी कई घंटे, 15 घंटे से ज़ायद का रास्ता है। तो इसलिए आप वो ये समझती है हुकूमत कि वहाँ उनको शिफ्ट किया जाए, लाइमलाइट से दूर किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की आउटरीच से दूर किया जाए। ये ख्याल है, ये एक तसव्वुर है। उसके लिए जो लीगल ब्रेन्स हैं, टॉप लीगल माइंड्स हुकूमत के, हुकूमती जो मुशीरान हैं, उनका ये ख्याल है कि अदालत से आर्डर लिया जाए उनकी शिफ्टिंग का, या खुद से ही कोई मूव करे पीटीआई से, उनकी लीडरशिप से उनको कन्विंस किया जाए, या बनी गाला शिफ्ट किया जाए। ये सेकंड ऑप्शन है। उसके लिए ये अमल आसान हो सकता है हुकूमत का, इसको सब जेल करार दिया जाए, लेकिन पीटीआई की अपनी उस पर ईमा पर दरखास्त पर हुकूमत ये चाहती है। यही एक वजह है कि अब ये खुल के चीज़ें सामने आ गई हैं। तारिक फजल चौधरी मिनिस्टर हैं हुकूमत के और सीनियर लीडर हैं, इस्लामाबाद में पीएमएलएन के अहम रहनुमा हैं। उन्होंने हमारी कुलीग और सीनियर एंकर पर्सन जो प्रोग्राम हम टीवी में आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में ये शेयर की है बात, और आज डिटेल से फिर उन्होंने ये बताया है कि वो ये समझते हैं कि उनकी तरफ से हुकूमत की जानिब से पीटीआई की जानिब से उनकी रिक्वेस्ट आती है तो वो कितनी संजीदा देखती है हुकूमत उनकी रिक्वेस्ट को शिफ्टिंग करने के लिहाज से। तो एक संजीदा बयान है, एक बहुत बड़ी बात है जो एक प्रोग्राम में की है उन्होंने, उस पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया है दोबारा आज, और ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैंने आपको देनी थी कि इमरान खान को यहाँ, मैं पहले भी आपको मच जेल की खबर दी थी, इस पे हुकूमत संजीदगी से सोच विचार कर रही है और नवाज शरीफ को भी लूप में लिया गया है। और ये फैसले के बाद जो आने वाले हैं इमरान खान के बारे में, उसके बाद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होगी जिससे इमरान खान को शिफ्ट किया जा सकता है। और इमरान खान से उनके चीफ मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, आपने देखा उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और ये बड़ी अनहोनी बात है कि एक वज़ीर आला हैं पीटीआई के और इमरान खान फाउंडर हैं पीटीआई की, उनके साथ पार्टी है, लीडरशिप है, फॉलोइंग है, और वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है अदालतों के हुक्म के बावजूद। और एक सस्पेंस है, एक गैप है, एक सस्पेंशन है, हुकूमत लटकी हुई है, क्या काबीना मुकम्मल नहीं है सुहेल अफरीदी की, और एक तरफ जहाँ वफाकी हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट उनको मिलने नहीं दे रही है। और ये स्टनिंग सूरत हाल है, सियासी तौर पर बड़ी पेनफुल है, हुकूमत को मिलने देना चाहिए। इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे सूबे की सूरत हाल बहुत ख़राब है। सुहेल अफरीदी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं सूबे के, पाकिस्तान का अहम सूबा है और पीटीआई लीड पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हुकूमत की बहुत ही अफसोसनाक एक हिकमत अमली है जिससे बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिन में क्या होता है, लेकिन मेरी इत्तलात में अफरीदी को, सुहेल अफरीदी को मिलने दिया जाएगा आने वाले चंद दिनों में। अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।